हेलो एवरीवन, माय नेम इज शान एंड आई होप यू आर फाइन। एंड महाभारत एपिसोड 16 पार्ट 1। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध के सम्राट जरासंध ने अपने पुत्र का विवाह मथुरा के युवराज कंस से करके हमें घेर लिया। अब हमारे एवं मगध के बीच में केवल एक पांचाल ही बड़ा राज्य है एवं इसके आसपास के प्रदेश विराट, काशी एवं कौशल, इन प्रदेश के राजाओं की शक्ति नहीं है जरासंध को रोकने की। दक्षिण में तो हमारे मित्र हैं। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य विदर्भ है, किंतु विदर्भ की मैत्री मगध से। पांडु, यदि तुम विजय यात्रा पर निकलोगे तो कई राजाओं के साथ बैर होगा। यदि नहीं निकलोगे तो जरासंध तुम्हें शक्तिहीन मानकर आज नहीं तो कल आक्रमण करेगा। रणिपात ताक्षरी, आयुष्मान भव। रणिपात कुलगुरु, चिरंजीव भव। रणिपात राजमाता, बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। महाराज को सलाह और परामर्श देने वाला सारा मंडल उपस्थित है। रणिपात ज्येष्ठ, एक विकट समस्या आ गई है ज्येष्ठ। आपकी सहायता की आवश्यकता है। अर्थात महाराज को मेरी सेवा की आवश्यकता है। तो फिर पितामही द्वारा संदेश भेजने की क्या आवश्यकता थी? स्वयं आदेश करते तब भी आ गया होता। महाराज, मैं विनती कर सकता हूं ज्येष्ठ, आदेश नहीं दे सकता। आकाश में मेघ आनंद से गरजे या क्रोध से, पशु पक्षियों को तो छुपना ही पड़ता है। उसी प्रकार एक राजा की विनती भी आदेश ही मानी जाती है। तो बताइए महाराज, मेरे लिए मृत्युदंड निश्चित किया है क्या कारागार? पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें दंड क्यों दिया जाएगा? ज्येष्ठ भ्राता होने के अपराध में राजमाता, एक राजा का ज्येष्ठ भ्राता होना किसी अपराध से कम है? मेरी बात सुनिए ज्येष्ठ भ्राता, अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध त्याग दीजिए। मेरा और विदुर का विचार है, ताक्षरी और राजमाता भी सहमत है कि आपको हस्तिनापुर का प्रमुख परामर्शक बनाया जाए। वो पद महामंत्री पद से ऊपर होगा। ऐसा कोई पद तो होता ही नहीं महाराज। वो पद क्या मेरे लिए निर्मित किया जाएगा? यदि निर्मित किया भी जाए तो क्या लाभ? ये अंधा किसी को क्या परामर्श देगा? उसकी आंखों का अंधकार तो उसकी बुद्धि पर भी छाया होता है। क्यों महामंत्री? ज्येष्ठ भ्राता, रहने दो पांडु, रहने दो। जब मैं बालक था तो चंद्र को देखने के लिए रोता था। उस समय माता अंबिका मेरे हाथों में गुड़ का लड्डू रख देती और मुझसे कहती कि ये लड्डू तो चंद्र से भी अच्छा है पुत्र। चंद्र को तो सब केवल देख ही पाते हैं, किंतु तुम तो इसे खा भी सकते। मैं अब बालक नहीं रहा, तो कृपा करके मुझे ये लड्डू देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक प्रश्न है मेरे मन में। राज्याभिषेक यज्ञ माना गया है शास्त्रों में, और धर्म यह कहता है कि ऐसा कोई भी यज्ञ एक अविवाहित व्यक्ति नहीं कर सकता। ताक्षरी, मेरे विषय में तो हमने धर्म का वहन कर लिया, तो
परंतु ज्येष्ठ भ्राता शांडिल्य संहिता में लिखा है कि रहने दो महामंत्री, तुम्हारा धर्म तो परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है, ये तो तुमने स्वयं कहा है। अब किसी अनजान शास्त्रों का उदाहरण ले आओगे तुम सबके सामने, किंतु मैं परंपरा को अपना धर्म मानता हूं, केवल शास्त्रों को ही नहीं। परंपरा रही है, लोग अधिकार देते हैं, योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है तब। और हमारे इस परिवार में हम सब ने मिलकर अपनी योग्यता दे दी और पांडु ने उसे सिद्ध भी कर लिया। कुछ समझ में आया महामंत्री? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपनी योग्यता अवश्य सिद्ध करूंगा ज्येष्ठ। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा तो समय लेता है पांडु, क्योंकि मैं समय नहीं हूं, समय से हारा हुआ एक मनुष्य हूं। राज्य इस नाम के यज्ञ में पहली आहुति डालने से पूर्व विवाह कर लो किसी ऐसी कन्या से पांडु जिसकी संतान हस्तिनापुर को कल सुरक्षा देगी, गांधार कुमारी की संतानों की तरह। एक अच्छी पत्नी भी एक राजा की योग्यता का भाग होता है ना महामंत्री? प्रणिपात। धृतराष्ट्र ने धर्म पर प्रश्न खड़ा किया है, क्या उत्तर दूं मैं उसे? अपने साथ हुए अन्याय का वो बैर लेगा हर पथ पर। धर्म कभी अन्याय नहीं करता राजमाता। किंतु धृतराष्ट्र की दृष्टि में जो उसके साथ हुआ वो अन्याय है, और गांधारी का भाई भी रह गया है। वो मुझे अत्यंत प्रपंची और कपटी दिखाई देता है भीष्म। वो अवश्य धृतराष्ट्र को भरमा कर उससे कोई विद्रोह करवाएगा। जो हस्तिनापुर को प्रतापी उत्तराधिकारी दे सके, जिसके पुत्र हस्तिनापुर के भविष्य को सुरक्षित कर पाए, जिसके आने से पांडु की शक्तियां अनेक गुना बढ़ जाए। कहाँ मिलेगी हमें ऐसी कन्या?
राजकुमारी, आपने हमारे तीर क्यों तोड़ दिए? हमसे कोई भूल हो गई राजकुमारी कुंती। भूल नहीं, अपराध। उस हिरन का एक छोटा बच्चा है, देखा नहीं तुम लोगों ने? एक शिशु से उसकी मां छीन लेना सबसे बड़ा अपराध होता है। मां से बिछड़े हुए शिशु के आसपास विश्व नहीं होता, केवल भय होता है चारों ओर। महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। शीघ्र ही आपको भवन वापस लौटने को कहा है। क्यों? आपके स्वयंवर का दिन निश्चित हो गया है। स्वयंवर? जी तो जबरदस्त स्टोरी पहुंच चुकी है जी राजकुमारी किंतु तक, जो कि पांडु की बीवी बनेगी आई थिंक। राजकुमारी फिर तगड़े मुकाबले होंगे जी आगे। इनकी संतान कितनी होगी उनका तो हमें कंफर्म है कि 100 होगी। तो और जैसे वो शंतु ने राजकुमारी ने बताया नहीं भाई, ये चाहते हैं एक दूसरे से लड़ना। हाँ, वैर अगर पड़ गया तो फिर तो छतें गिरेंगी ना। तो जो शंतनी है वो तो आग का गोला बनाई जा रहा है उसको, आग का गोला, वो रुद्रज को, वो शतान जो है। हाँ रुद्रज तो भाई मैंने तो उसका नाम शतान रख दिया। गुस्से में आ गया उसका, मैं शंतु नाम उसका। खैर जी देखते हैं आगे क्या होता है। कुमार जो है पांडु हैं, उनकी शादी भी आई थिंक होने वाली है, जिस तरह से उन्होंने डिसीजन कर लिया। भाई मुझे तो लगती है अगली एपिसोड में इन लोगों की शादी हो जाएगी। कुमार पांडु की जी नहीं, ये राजकुमारी किंतु हैं और ये किस राज्य की हैं पता चलेगा तभी ना। तो आगे बताएंगे ना। पांडु की भी संतान काफी चाहिए क्योंकि वो रुद्रज की 100 होने वाली है। तो भाई मैंने वही कहा ना, पिछली एपिसोड में मैंने बोला था 50-50 होगा। हाँ अच्छा, इस एपिसोड के अंदर रुद्रज ने आगे जिस तरह से वो भाषण दिया है धर्म के रिलेटेड, फिर भी देखें यार वो राजकुमार हैं, अपना महाराज हैं पांडु, लेकिन फिर भी वो इतने दयालु हैं, फिर भी अच्छा बोल रहे थे यार। तो भाई गुस्से में वो आते ही नहीं। वो अपने जैसे ना पांडु की पर्सनालिटी नाइस है। हाँ तो भाई उससे उसके मुंह पर गुस्सा आता ही नहीं है, आता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे। और जो कह दो वो लंगड़ा शांतो जो है वो तो भाई काम खराब करेगा। उसने तो शपथ ली है कि मैं इनके दरमियान जो है ना बिटवीन दराड़े डालूंगा। हाँ समझो उसने काम खत्म कर दिया अपना उसके दिल में क्रोध भर के विष भर दिया, विष। जी समझ ले। अभी वो दोनों ना चलें जी, खैर देखते हैं। अगर राजकुमारी किंतु आती हैं तो फिर भाई आसान नहीं होगा, क्योंकि ये काफी समझदार लगती है मुझे, इनकी बुद्धि काफी लगती है कि जिस तरह से